Welcome, my dear friends. Uh, Hi, I'm Shalini, and thank you for your love and support in my last video. I really appreciate it. मुझे बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने and thank you for your likes and subscribe. Also share my channel. तो आज के वीडियो में तो हम बात करेंगे सीटेट की। सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और जहाँ तक कि देखते हैं कि आज से कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम की डेट भी है। तो इसमें इस चक्कर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के थॉट और पॉइंट ऑफ व्यू मुझे सुन के ये लगा कि सबने तैयारी तो ऑलमोस्ट कर ली है बट सबको रिवीजन की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन फॉर सीटेट। तो आज का टॉपिक मैंने जो सेलेक्ट किया है वो सीडीपी से है। सीडीपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यह है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो बहुत ही बढ़िया ये वीडियो होने वाला है, ध्यान से सुनिए, अटेंशन पे कीजिए एंड आई रियली विश कि आप इसे एंजॉय करेंगे। आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बस आप अपने माइंड को पॉजिटिव रख रहे हैं और अटेंशन पे करना है सो दैट कि आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें। और सीटेट के सिलेबस में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं कि वो क्या कह रहा है, आप क्विकली उसे आंसर कर पाएंगे। मेरी ये उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और बेहतर स्कोर करें, सभी अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएं और अपना सीटेट का स्कोर कार्ड अच्छा सा रिसीव करें। तो ये हमारा बेसिक चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना ही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एग्ज़ाम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम हुआ हो जिसमें कि इस टॉपिक से नहीं आया हो। और ग्रोथ जिसका मतलब है कि वृद्धि, डेवलपमेंट जिसका मतलब है कि विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन आते हैं, दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ग्रोथ में हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ग्रोथ में हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनली होता है, इसमें कार्यशैली काम करती है, क्वालिटिव होता है, सोशली इमोशनली इसमें सम्मिलित होता है। इसे हम कह सकते हैं फंक्शनल डेवलपमेंट, फंक्शनल चेंजेस आते हैं। और डेवलपमेंट एक ऐसे प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं जिसे आप देख ऑर्डरली सीक्वेंसली देख सकते हैं, जिसमें कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, इसमें हाइट, वेट, बॉडी क्वांटिटी का चेंजेस आते हैं, जिसे आप एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। डेवलपमेंट एक ऐसा चेंजेस होता है जिसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट का आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ये बॉम टू टॉम, मतलब गर्भ से, माँ के गर्भ से लेके हमें मृत्युशैया तक वो चेंजेस देखने को मिलते ही मिलते हैं। परिवर्तन तो एक ऐसा है, जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारी मृत्यु तक कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। शारीरिक चेंज तो एक समय तक जाके रुक जाता है, लेकिन उसके बाद मानसिक, सोशली, सामाजिक तौर पे हमारी चेंजेस होते रहते हैं। विकास का एक हिस्सा है वृद्धि। वृद्धि एक विकास का पार्ट है जिसमें हम आगे काफ़ी विस्तार से जानेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं। इसके मेनली 4 प्रकार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल, सेकेंड वन इज़ कॉग्निटिव, थर्ड वन इज़ सोशल डेवलपमेंट एंड फोर्थ वन इज़ इमोशनल। PCSE। P stand for physical, C stand for cognitive, S stand for social, in E stand for emotional। इसमें ऐसा चेंजेस होता है कि जिसमें आप देख सकते हैं मोटर डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट होता है ग्रॉस मोटर, और सेकंड होता है फाइन मोटर्स। इसमें कि बड़ी मसल्स आते हैं, जैसे कि जंपिंग, रनिंग, जो हम बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मसल्स चेंजेस आते हैं, उसे हम ग्रॉस मोटर में कंसिडर करते हैं। सेकेंड है इसकी फाइन मोटर। फाइन मोटर मतलब छोटे मसल्स में चेंज आते हैं। इसमें आप कंप्यूटर टाइपिंग, राइटिंग, काजल लगाना, ये सब जो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, तो ये आएंगे फिजिकल डेवलपमेंट में। अब कॉग्निटिव चेंजेस को हम देखेंगे। कॉग्निटिव चेंजेस को कहते हैं संज्ञानात्मक चेंजेस कहते हैं, संज्ञात्मक विकास कहते हैं। संज्ञात्मक का मतलब है आपका दिमाग, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इंटेलिजेंसी, इंटरेस्ट, प्रोवोकेशन, मेमोरी,
इमेजिनेशन पावर, थिंकिंग हो, रीजनिंग करना हो, लैंग्वेज हो, कॉन्सेप्ट बेस जो भी चीज़ें हैं, परसेप्शन, अटेंशन, सब ये सब कॉग्निटिव डोमेन से जुड़ी हुई हैं, जिसमें प्याज और बायस की बात भी करते हैं। अब ये रह गई हमारी सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि हमारे क्या चेंजेस आते हैं, क्या विकास होते हैं। इसमें सामाजिक, ये एक सामाजिक विकास प्रक्रिया है जिसमें कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंजेस होंगे। अब जैसे भी तैसे हम नहीं ज़िंदगी जी सकते। जैसे कि अगर हम पूरे दिन सोते रहते हैं तो ऐसे हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। तो हमें एक सिस्टम के तरीके से हमें एक समाज मिला हुआ है जिसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसको हम फॉलो करते हुए समाज का एक्टिव मेंबर, मॉरल डेवलपमेंट करते हुए हमें विकास होता है। अब है इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये है कि आप अपने इमोशन के प्रति कितने अवेयर हैं, अपने इमोशंस को कितना जानते हैं, कितना आपके इमोशंस पे कंट्रोल है। अदरवाइज़ आपके इमोशंस ही आपकी लाइफ में रंग भरती है, तो दूसरी ओर आपको काफ़ी ट्रबल भी फेस करने पड़ते हैं इमोशंस के वजह से। इमोशंस एक ऐसा फैक्टर भी इसमें ऐड करते हुए कहूँगी, एक ऐसा फैक्टर भी है जिसमें आप ये सारी चीज़ भूल के इमोशंस को अपने आप पे अगर हावी हो जाने देते हैं तो ये भी आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें अपने डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान रखते हुए कि हम इमोशंस के कंट्रोल में है या इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहा है, तो इसका ध्यान रखना है। ब्रेन के बारे में मैं एक और बात यहाँ पे बताना भूल गई। जैसे कि ये ब्रेन है हमारा, ये लेफ्ट है, ये राइट साइड है। तो राइट साइड क्रिएटिविटी के लिए ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, तो लेफ्ट साइड में लैंग्वेज के लिए ब्रेन को कंसिडर करते हैं, ब्रेन का। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं, ग्रोथ मीन्स वृद्धि। वृद्धि जो है क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर ग्रोथ है, जिसमें कि आप यूनिट मेज़र करते हैं। जैसे कि ये कितनी लेंथ है, तो ये 30 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये इसमें ग्रोथ में आएगा। या इससे इंक्रीज़ हो रहा है 30 सेंटीमीटर से, या हमारा हाइट जो है इतना, अभी 5 फुट था 5.5 हो गया, तो ये इंक्रीज़, ये मेज़र जो हम कर रहे हैं इसे ग्रोथ कहते हैं। बट डेवलपमेंट जो होता है ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है, ये फंक्शनल होता है, जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते। जिसे अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ क्या है कि क्वांटिटी में चेंज जो होती है वो ग्रोथ होती है, बट क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी जो चेंज होती है, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेंजेस क्या है, ये डेवलपमेंट में आती है। और अगर हम वृद्धि, समानता शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है, जबकि विकास जो है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक से संबंध रखता है। अब क्या है कि ग्रोथ का मापन हम सही तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट जो है बहुत ही व्यापक है, जिसे हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मेंटल अवेयरनेस कितना स्टेबल हो रहा है इसे हम मेज़र कर सकें। देयर इज़ नो सच यूनिट कि आप मेंटल अवेयरनेस को मेज़र कर पाओ। अब नेक्स्ट कहता है कि संज्ञानात्मक। इसी में मैं ऐड करते हुए कहूँगी कि ग्रोथ में स्ट्रक्चर में चेंज होता है और डेवलपमेंट जो है फंक्शन में चेंज होता है। पहले आप 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सही करते थे, अब आप 10 में से 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सही करते हैं। तो ये आपको महसूस तो हो रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है, बट कितना डेवलपमेंट हुआ है ये आप मेज़र नहीं कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ये चरण है, चरण डेवलपमेंट के, जिसे कि चार स्टेजेस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फेंसी, सेकेंड वन इज़ अर्ली स्टेज, थर्ड वन इज़ लेटर चाइल्डहुड, फोर्थ वन इज़ एडोलेंस। ये 4 चरण डेवलपमेंट के हैं। ये जो इन्फेंसी है, ये इन्फेंसी डेवलपमेंट, ये 0 से 2 ईयर्स होते हैं, जिसमें जो फास्ट फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि लर्न फ्रॉम देयर सेंसेस और मोटर से वो सीखते हैं। वो बच्चे जो हैं, अभी मैं एक चाइल्ड मेरे आँख के सामने ही है, मैं खुद ही देख रही हूँ उसे कि कैसे वो लर्न कर रहा है।
सेकेंड वन इज़ अर्ली चाइल्डहुड। ये अर्ली चाइल्डहुड का एज है 2 से 6 साल तक। इसमें इसे हम प्ले एज, टॉय एज भी कहते हैं। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और बहुत ही फास्ट होता है। ये काफ़ी सेंसिटिव, क्रिटिकल होता है और इसे प्री यंग एज भी कहते हैं। ऑल डेवलपमेंट्स आर वेरी फास्ट होता है, सारे डेवलपमेंट्स के प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा काफ़ी सारे लोगों के मुंह से ये शब्द कि बच्चे जन्म से काफ़ी लैंग्वेजेस सीख सकता है, क्योंकि वो काफ़ी क्विक उस टाइम में, वो उसका जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो काफ़ी क्विक लर्न करते हैं। ये एज पीरियड जो है अर्ली चाइल्डहुड का है और ये 2 से 6 साल का है, जिसमें बच्चे काफ़ी सारे लैंग्वेज, अगर आपके घर में 4 अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है तो 4 अलग अलग तरह की भाषा भी बच्चा काफ़ी जल्दी अडेप्ट कर लेता है। अब इसमें हम देखते हैं कि लेटर चाइल्डहुड। इस लेटर चाइल्डहुड का एज होता है 6 से 12 साल। इसे हम यंग एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखते होंगे कि बच्चों का काफ़ी ग्रुपिंग बनना शुरू हो जाता है, फ्रेंड सर्कल उनके बनने हो जाते हैं, फॉर्म होने लगते हैं, काफ़ी बड़ा वो ग्रुप बना के इंजॉय करते हैं अपने प्लेइंग। स्कूल एज भी कहते हैं इसे एलिमेंट्री एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। स्कूल में 10 अलग अलग तरीके की चीज़ें, एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है और वो उसमें उसे खुद में उतारता भी है। और यहाँ आप लॉन्ग फ्रेंडशिप, उनके लॉन्ग टर्म के फ्रेंडशिप भी शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि स्कूल के दोस्त हैं जो काफ़ी सालों पुराना तक उनकी फ्रेंडशिप चलती है। तो इसे हम शेडो मैच्योरिटी भी कहते हैं। इस एज में बच्चा को लगता है कि मैं काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मुझे सही गलत की सारी परख है, बट ऐसा होता नहीं है, उसे ऐसा बस लगता रहता है। इसे कॉम्पिटेंस भी कहते हैं, इसे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी भी कहते हैं। ये काफ़ी लेटेंट पीरियड है और इसे लेटेंसी एज भी कहते हैं। इस एज में फिजिकल डेवलपमेंट इज़ लो एज़ कम्पेयर टू अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि बच्चे का जितने फास्ट रफ्तार से अर्ली चाइल्डहुड में उसके बॉडी में, उसके हाइट में, उसके वर्ड्स में, उसके एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं, वो कंपेरेटिवली इसमें लो हो जाता है, बट इसमें बेटर मोटर डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया हमारा अर्ली चाइल्डहुड का। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें है इसका फोर्थ पार्ट, जिसे हम एडोलेंस कहते हैं। एडोलेंस जो है आफ्टर 12 ईयर्स, इट मीन्स ये एज स्टार्ट होता है और इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, इसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। इसमें इमेजिनेशन बच्चों की काफ़ी हाई होती है, इमेजिन एज भी कहते हैं इसमें स्ट्रेस और स्ट्रॉन्ग भी होता है, ऐसा स्टैनली हॉल कहते हैं। स्टैनली हॉल ऐसा कहते हैं कि ये स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग इसमें काफ़ी हाई होता है बच्चे का, क्योंकि वो काफ़ी कुछ देख रहा होता है, काफ़ी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, सराउंडिंग में वो उसे सप्रेस कर देते हैं, या किसी बात से उसे ऐसा फील होता है कि मेरा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो वो स्ट्रेस फील करने लगता है, तो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो इसमें भी बहुत सारे बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी स्किल डेवलप होती है, तो इसे लीडरशिप स्किल एज भी कहते हैं। ये एक बेसिकली ब्रिज है जो चाइल्डहुड और एडोलेंस के बीच में होता है, जो अडल्ट कहलाते हैं। और यहाँ पे लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे इमोशंस की जो स्टेबिलिटी नहीं होती, वो काफ़ी ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जहाँ उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं होता है, वो अवेयर नहीं होते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये वो फील क्या कर रहे हैं। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, वो सर्च कर रहे होते हैं हु एम आई, उन्हें अपनी आइडेंटिटी, मैं हूँ कौन, मैं क्या बनूंगा इन फ्यूचर, मुझे क्या बनना है, दे आर थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब हमारा अगला टॉपिक है नेचर एंड नर्चर। नेचर क्या है? बेसिकली नेचर रिलेटेड है हेरिडिटी से। नेचर हमारा जो है हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, ये फिक्स होता है, स्टैटिक होता है, स्टेप मतलब इसके रेंज जो है सेट हो जाते हैं। और नर्चर क्या है? ये इन्वायरमेंटल होता है, ये डायनेमिक होता है। इट मीन्स कि आप इन्वायरमेंट, आज आप किसी छोटे शहर में रह रहे हो तो कल आप किसी बड़े शहर में रह सकते हो, इसे आप चेंज कर सकते हो, दैट्स वाई ये डायनेमिक होता है ये। और हेरिडिटी वो तो हमारी फिक्स्ड होती है, इसलिए हम उसे स्टैटिक कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है इसी में
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल है उसे भी हम देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये सिक्वेंशनल होता है, मतलब कि एक स्टेप के बाद अगला स्टेप, उसके बाद स्टेप, सिक्वेंशनल और ऑर्डरली हम कह सकते हैं। इस ये हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, हर अलग अलग पर्सन में रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑब्वियसली चेंज होता है। हम कह ही नहीं सकते हैं कि कोई भी दो पर्सन 100% सेम होते हैं, हो ही नहीं सकते, ऐसा फिर तो रोबोट हो जाएगी, तो इट्स लाइक मशीन। और जैसे कि सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में किसी भी दो इंसान का फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होता। एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब डेवलपमेंट जो है प्रोसीड करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ऑब्वियसली growth and development is the product of both heredity and environment. Obviously अगर हम growth and development करेंगे is a product है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, both product of both, ऐसा नहीं करना है, इसे हम ऐसे समझेंगे heredity and environmental, या heredity और environment, heredity stand H and E. So this way growth and development is a product of, ये प्रोडक्ट है, हम ऐसा उल्टा नहीं करेंगे, दिस विल रॉन्ग, ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे अगला प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट इज़ अ प्रिडिक्टेबल, ये प्रिडिक्टेबल होता है। देयर इज़ अ कांस्टेंट interaction, there is constant interaction between all factors of development. ऑलराइट, अब इसी में एक टॉपिक आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या कहता है हमें, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो दिशाएं, एक है सेफेलोकॉर्डल जिसे हम स्रोत पदोन्मुखी कहते हैं, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल का हिंदी में कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ, और ये क्या है, इसमें हम कहते हैं स्रोत पदोन्मुखी जो है हेड टू टो जाता है, सिर से पैर की ओर जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल है जो सेंटर टू पेरीफेरी जाता है, सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर हम हार्ट कह सकते हैं, हार्ट से हमारा पूरी बॉडी को ओर जाता है, तो मतलब सेंटर टू पेरीफेरी जाता है। अब जैसे हेड टू टो में हमने बताया कि सर से पैर की ओर जाता है, तो पहले बच्चा अपना सिर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन संभालना सीखेगा, फिर अपनी बॉडी को संभालना सीखेगा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सबों को पता होगा कि जन्म के समय बच्चे के सिर का सिर्फ वेट जो है 1/4 ऑफ द बॉडी होता है, कि उसका सिर ही सिर्फ 1/4 उसके पूरी बॉडी का होता है। अब जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में ही पहले बताया है कि कोई भी दो पर्सन बिल्कुल भी सेम हो ही नहीं सकते हैं, ये हमारे नेचर का नियम है कि हमारे में विभिन्नता पाए ही जाएंगे, और ये ऐसा हर स्पेसीज में पाई जाएगी, हर प्रजाति में पाई जाएगी। तो उसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आप देख सकते हैं कि वेरिएशन आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल द स्पेसीज। ऑलराइट, सो इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, आप कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई ऊंचा होगा, कोई शॉर्ट हाइटेड होगा, तो ऑब्वियसली ऐसे डिफरेंसेस हमें देखने को ही मिलेंगे। अब डिफरेंसेस के जो बेसिस हैं, वो डिफरेंसेस के बेसिस किस बेसिस पे हम विभिन्नताएं देखी जाते हैं। फर्स्ट होता है इंटेलिजेंस के बेसिस पे देखते हैं, सेकंड देखते हैं पर्सनालिटी के बेसिस पे, इंटरेस्ट होता है, एप्टीट्यूड होता है, वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होती है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो कितना भी झूठ बोले, वो उसकी ऐसी ब्राउन एंड बॉटअप हुई है, वो उस स्पेसीज की ऐसी क्वालिटीज़ है। बट कि कोई तो ऐसा होगा कि बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा, आपको एडजस्ट करना है करो। और मेरा भी मानना है कि चाहे जो भी कंडीशन हो, मुझे तो झूठ नहीं बोलना है। एंड सेकेंडली कहता है कि डिफरेंसेस, हम ये सारे पॉइंट्स देख लिए।
अब यहाँ पे ये है कि हमें रिस्पेक्ट करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। अब कोई पतला है तो उसे पतला पतला बोल के इरिटेट नहीं करना है, कोई मोटा है तो ओबियसली उसे हम बार बार मोटा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें इस बात को बहुत ऑब्जेक्ट नहीं करना है, हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है, हमें ये समझना है। ओके। अब क्या है, टीचिंग मेथड हर स्टूडेंट के लिए सेम नहीं हो सकता है। वी कैन चूज़ सेम मेथड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मेथड में सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, बट सारे स्टूडेंट तो एक जैसे नहीं हैं। अब उसकी इंटेलिजेंसी इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो हमें उनके स्तर से उनकी समझ कहाँ तक काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई के तरीके को डिफरेंट कर करके उसके समझ तक पहुंचा सके, तो उस समय पर वो काफ़ी अच्छा उसके ग्रैस्प करेगा और अच्छा से सीखेगा। अब क्या है ग्रुप, इस ग्रुप में होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस होता है। अब जैसे कि आप कभी किसी स्कूल में हैं तो एक शिक्षक के बातें काम कर रहे हैं और आपको वहाँ पे ऐसा माहौल मिलता है कि कुछ बच्चे हैं कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंस है, उसमें इंटरेस्ट है, वैल्यूज़ है, तो आप उन्हें सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे सारे एक ग्रुप में और दूसरे सारे कॉमन पीपल एक ग्रुप में नहीं। आपको उससे हेट्रोजीनियस करना है। हेट्रोजीनियस इज़ अ गुड अप्रोच, होमोजीनियस आप सेम नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट गुड। आप हेट्रोजीनियस करें, डिफरेंट एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट को सेलेक्ट करें ताकि उनसे कुछ अदर स्टूडेंट भी सीखें, वो भी इन्फ्लुएंस हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे ही, और वो होंगे इनहेरिटेड होते हैं और एक्वायर्ड होते हैं। कुछ तो हमें इनहेरिटेंस अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंडफादर, अपने जेनेटिक के तौर पे हमें मिला है, जो फिज़िकल, मेंटल और टेम्परामेंटल होता है। बट जो हम एक्वायर करते हैं वो सोशल, कल्चरल, इमोशनल, एजुकेशनल होता है। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक, और मैंने जो जितना पढ़ाया है मुझे पूरा यकीन है कि इतने में से ही आएगा। इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, और बस अब क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करें, 2-3 रिवीजन सेट जरूर लगाएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।